स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत। वॉन थ्यूनेन जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने रोस्टोक नगर के समीप मेलबर्ग में अपने तेलाट कृषि फार्म में सन 1810 से लेकर 1850 तक काम किया। उन्होंने अपने 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर 1826 में कृषि भूमि उपयोग के एक स्थानीयकरण सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वॉन थ्यूनेन ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कुछ मान्यताएं बताईं, अर्थात जहाँ पे ये मान्यताएं ये कंडीशंस पूरी होंगी वहाँ पे ही क्या है, इनका सिद्धांत अच्छे से बैठेगा। तो इसमें पहला था, वॉन थ्यूनेन ने एक ऐसे विलक प्रदेश की कल्पना की जिसके केंद्र में एक ही नगर स्थित हो, नगर के चारों ओर विस्तृत कृषि क्षेत्र हो, कृषि केंद्रीय नगर को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में ग्रामीण आबादी हो और उस प्रदेश का संपूर्ण भूतल समान होना चाहिए। मतलब सर्वत्र एक समान ही धरातल हो, एक समान जलवायु हो, मिट्टी भी एक जैसी हो और केंद्रीय नगर उस प्रदेश में उत्पन्न होने वाली फसलों का एकमात्र बाजार केंद्र हो, जहाँ पर विस्तृत कृषि प्रदेश की उपज का अधिकतम भाग बेचा जाता हो। वह नगर अन्य प्रदेशों से आयात भी ना करता हो। इसके बाद की मान्यता थी, ग्रामीण अंचलों में बसने वाले कृषक केंद्रीय नगर की मांग के अनुसार फसलों की किस्मों में हेरफेर कर सके, जिससे उनको कृषि उत्पादन से पर्याप्त लाभ प्राप्त होता रहे। और छठवां था, इस प्रदेश में एक ही प्रकार का परिवहन साधन अर्थात सिर्फ घोड़ा गाड़ी ही उपलब्ध होगा और जितना परिवहन जो है दूरी के अनुसार और भार के अनुसार इसका व्यय होगा। उसके बाद वॉन थ्यूनेन ने जो है अपने एक विलक प्रदेश की कल्पना की जिसके चारों ओर 6 वृत्तखंड थे, ठीक है, जिसमें अलग अलग फसलों का उत्पादन होता था। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वृत्तखंड थे। तो नगर के समीप प्रथम वृत्तखंड में शाक सब्जी की और कृषि एवं दुग्ध पालन होता है, क्योंकि इन पदार्थों की नगर में मांग अधिक होती है तथा इनके जल्दी खराब होने के कारण अधिक दूरी तक ले जाना भी संभव नहीं होता। इस वृत्तखंड का क्षेत्रीय विस्तार नगर की आवश्यकता की पूर्ति पर निर्भर करता है। दूसरे वृत्तखंड में ईंधन के लिए लकड़ी का उत्पादन होगा। लकड़ी के भारी होने के कारण इसका परिवहन व्यय अधिक होगा, किंतु शाक सब्जी तथा दूध आदि पर लगने वाले परिवहन व्यय से कम होगा। वॉन थ्यूनेन द्वारा दूसरे वृत्तखंड में ईंधन की लकड़ी के उत्पादन को इसलिए वरीयता दी गई है कि उनके समय में ईंधन की बाजार में मांग अधिक रहती थी, क्योंकि इसे जलाकर घरों को गर्म रखा जाता था, इसलिए अनाज की अपेक्षा ईंधन का बाजार मूल्य अधिक था। और तीसरे वृत्तखंड में क्या होता है, गहन कृषि पद्धति द्वारा अन्न का उत्पादन किया जाएगा और इस खंड में परती भूमि बिल्कुल भी नहीं छोड़ी जाएगी। और फिर है चौथे वृत्तखंड में भी अनाज का उत्पादन होता है, लेकिन साथ ही परती भूमि और चारण भूमि छोड़ दी जाती है। यहाँ परती भूमि का अनुपात या प्रतिशत होगा 14%। पांचवें वृत्तखंड में अनाज का उत्पादन किया जाता है, लेकिन परती भूमि का प्रतिशत 33% होता है तथा 3 खेत प्रणाली का प्रचलन पाया जाता है। और छठवें तथा अंतिम वृत्तखंड में मांस एवं दूध प्राप्ति के लिए पशुपालन होगा। मांस वाले पशुओं को पैदल नगर भेज दिया जाएगा तथा दूध से पनीर निर्माण करके परिवहन की कम लागत से नगर पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार के विलक प्रदेश में नगर से बढ़ती दूरी के अनुसार विभिन्न खंडों में फसलों का उत्पादन स्पष्टतः परिवहन व्यय के अनुसार निर्धारित होगा। इसे वॉन थ्यूनेन ने निम्न सूत्र द्वारा स्पष्ट किया है। तो ये सूत्र क्या था, P बराबर S माइनस E प्लस टी, ठीक है, जहाँ P का मतलब क्या होगा, कृषि को कृषि से लाभ, V का मतलब होगा, V या फिर S भी बोलते हैं इसको, उसका मतलब होगा वस्तु का विक्रय मूल्य, E का मतलब है उत्पादन लागत और T का मतलब है परिवहन लागत।
इस प्रकार किसी फसल का उत्पादन नगर से उतनी ही दूरी तक हो सकेगा जितनी दूरी तक उनके उत्पादन लागत तथा बाजार में पहुंचने तक के परिवहन व्यय का योग उस फसल के बचत मूल्य के बराबर होगा। जैसा कि ये हम तालिका में देख सकते हैं कि लकड़ी का उत्पादन नगर से 3 इकाई दूरी तक तथा अन्न का उत्पादन 5 इकाई दूरी तक हो सकता है, किंतु वॉन थ्यूनेन के विचार से किसी विशेष फसल का उत्पादन किसी विशेष वृत्तखंड में होना केवल परिवहन व्यय पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि वह विभिन्न फसलों से प्राप्त सापेक्षिक लाभ पर भी निर्भर करता है। इसलिए किसी वृत्तखंड के आंतरिक क्षेत्र में उसी फसल का उत्पादन किया जाएगा जिससे कृषक को आर्थिक लगान प्राप्त होगा। आर्थिक लगान वस्तुतः वह सापेक्षिक लाभ होता है जो किसी फसल को बाजार के समीपस्थ भूमि पर उपजाने से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम इस तालिका द्वारा देख सकते हैं कि लकड़ी का उत्पादन बाजार से 1 इकाई की दूरी पर करने से 40 का लाभ होगा और यही 3 इकाई की दूरी पर करने से बाजार पहुंचने तक परिवहन व्यय अधिक होने के कारण वहां कोई लाभ नहीं होता। ऐसे सीमांत क्षेत्र की भूमि को जहां उत्पादन से कोई लाभ नहीं होता, लगान शून्य भूमि कहते हैं। इसी आधार को ध्यान में रखते हुए वॉन थ्यूनेन ने विभिन्न फसलों के उत्पादन वाले वृत्तखंडों का भी विवरण दिया है। अब उसके बाद ये वॉन थ्यूनेन ने कुछ नियम दिए हुए हैं, नियम का प्रतिपादन किया है, तो वो देखते हैं। वो क्या है कि प्रत्येक नगर की कृषि पेटी की बाहरी दूरी परिवहन लागत के कारण घटते हुए लाभ के द्वारा निर्धारित की जाएगी। और दूसरा था कृषि पेटी की आंतरिक दूरी में अधिक लाभ देने वाले विकल्पों द्वारा निर्धारित की जाती है, अर्थात जिस फसल से कृषक को अधिक लाभ प्राप्त होता है उसी का उत्पादन आंतरिक क्षेत्र में किया जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत की आलोचनाएं। इनका सिद्धांत तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई थी। तो क्या थी वो देखें हम कि इनका जो सिद्धांत था सकेंद्री वृत्तखंड का, ये पूर्ण रूपेण चरितार्थ नहीं था। मतलब कोई भी कृषि पेटी सिर्फ वलय के रूप में या वृत्त के रूप में नहीं होती, और वास्तव में परिवहन के साधनों में परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे क्या है सकेंद्री वृत्त का स्वरूप भी परिवर्तित होता रहता है। अब जैसे कि उस समय घोड़ा गाड़ी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन हो सकता है कोई नगर नदी के पास हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो एक वृत्त के रूप में ना होकर, ये जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, नदी के दोनों तरफ समानांतर रूप से वो खंड फैलता जाएगा। साथ ही यदि विलक प्रदेश में कोई दूसरा उपनगर भी स्थित हो तो उसका निजी बाजार क्षेत्र होगा तथा उसके अपने स्वतंत्र संकेंद्री वृत्तखंड विविध फसलों का उत्पादन करेंगे, ठीक है। और वर्तमान युग में विभिन्न प्रकार के परिवहन के साधनों का अत्यधिक विकास हो गया है। उत्तरोत्तर प्रौद्योगिकी विकास होने के कारण परिवहन के साधनों के अतिरिक्त अन्य सामाजिक कारक भी किसी प्रदेश के भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। इसे वॉन थ्यूनेन ने वर्णन नहीं किया है। वॉन थ्यूनेन के समय में लकड़ी की अधिकाधिक आवश्यकता थी, क्योंकि लकड़ी जलाकर घरों को गर्म रखा जाता था, किंतु अब घरों को गर्म करने के लिए विद्युत शक्ति का प्रयोग होने लगा है, जिसके कारण अब ये जो लकड़ी की जो आवश्यकता है वो अब थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। और जैसे कि अब रेफ्रिजरेटर आ गए हैं, तो इससे जो शीघ्र खराब होने वाले पदार्थ हैं उसको बहुत दूरी तक भेजना क्या है संभव हो चुका है। और इसके अलावा अब किसी फसल का बाजार केवल नगर नहीं होता, बल्कि किसी क्षेत्र में उत्पादित फसल के लिए कई बाजार उपलब्ध होते हैं। किसी फसल का उत्पादन किसी नगर से बहुत दूर भी किया जा सकता है। त्वरित गति वाले परिवहन के साधनों के विकास होने के कारण परिवहन व्यय की दर भी भार तथा दूरी के अनुसार नहीं होती। किसी भी क्षेत्र के भूमि उपयोग की दशा अनेकों मुख्यतः आर्थिक तकनीकी कारणों द्वारा परिवर्तित होती रहती हैं। वॉन थ्यूनेन ने विलक प्रदेश में एक
समान प्राकृतिक वातावरण की कल्पना की है, किंतु उस कल्पित प्रदेश में मिट्टी की उत्पादकता क्षमता जो है उसमें समानता मिलना वो संभव नहीं है। और साथ ही जो जलवायु की जो दशाएं हैं उसमें भी भिन्नता पाई जाती हैं। इसलिए जलवायु एवं मिट्टी की भिन्नता के कारण संकेंद्री वृत्त खंड का वास्तविक आकार नहीं होगा और उनका रूप विकृत हो जाएगा। यदि विलक प्रदेश के नगर के एक ओर धरातल जो है वो समतल है तथा मिट्टी उपजाऊ है, लेकिन दूसरी ओर धरातल असमतल और मिट्टी कम उपजाऊ है, तो संकेंद्री वृत्तखंड एक ओर अधिक दूरी तक फैलेगा और दूसरी ओर सिकुड़ जाएगा। और नगरों के चारों ओर की मिट्टी की उत्पादन क्षमता में अंतर होने पर विभिन्न फसलें जो हैं उसकी जो वृत्त की आकृति है वो क्या हो जाएगी, वो बदल जाएगी। तो इस प्रकार से वॉन थ्योनेन ने जो सिद्धांत दिया है उसकी काफ़ी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन इस सिद्धांत का कृषि और स्थिति से संबंधित ये जो सिद्धांत है उसका काफ़ी महत्व भी है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।